हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ आर्ची इन एजुकेशन वर्ल्ड पर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी से। पिछली दो वीडियोस में भी हमने सेम यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम लेकर आए हैं एक क्वेश्चन जो कि बेस्ड है फंक्शंस और या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट बजट, जब गवर्नमेंट अपना बजट प्रिपेयर करती है तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स पहले से ही सेट कर लेती है ताकि एट द अकाउंटिंग ईयर हमें ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर हमें वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। ओके, तो अपने एक्सपेंडिचर्स और अपने रिसीट्स को मैनेज करते हुए जो गवर्नमेंट होती है वो उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करती है, अचीव करती भी है। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन है, इलेबोरेट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बजट। एक गवर्नमेंट बजट बनाते समय जो मैंने आपको भी पहले कहा था कि ऑब्जेक्टिव सेट करती है, उन्हीं ऑब्जेक्टिव में से एक ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कि क्या है। और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को हमें इलेबोरेट करना है, जो कि 3 मार्क्स क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। पेपर कोड है 5811। क्वेश्चन के स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो इकॉनमी में बजट बनाने का एक मकसद ये भी होता है कि इकॉनमी में एक स्थिरता बनी रहे, एक स्टेबिलिटी बनी रहे, जिससे कि ना तो एक ऐसी स्थिति हो इकॉनमी में कि जिसमें बहुत सारी अमीरी हो, डिफ्लेशन हो, इन्फ्लेशन हो। इन सभी कंडीशन से, इन सभी स्थितियों से बचने के लिए जो सरकार है वो अपनी गवर्नमेंट बजट में अपने एक्सपेंडिचर्स और अपनी रिसीट्स को मैनेज करती है और अपने पहले ही तय कर लेती है कि हमें इस फील्ड पे कितना खर्च करना है और इस किस फील्ड से हमें इनकम लेनी है। तो क्या है कि जब भी इकॉनमी में एक बिजनेस साइकिल डिराइव करता है, डिराइव करता है, कभी इन्फ्लेशन, कभी डिफ्लेशन, कभी बूम की सिचुएशन आ जाती है, कभी एम्प्लॉयमेंट आ जाती है। तो ये जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, इन फ्लक्चुएशंस को कम करने के लिए, इन फ्लक्चुएशंस को के इफेक्ट को इकोनॉमी में कम करने के लिए गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट बजट के थ्रू इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश करती है। ना तो ज़्यादा बूम की सिचुएशन हो, ना इन्फ्लेशन की स्थिति हो, लोग प्रॉपर फुल एम्प्लॉयमेंट हो। इस तरीके से है कि भाई फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस आर बाउंड टू जनरेट ट्रेड साइकिल्स, कि भाई जो इकॉनमी में कुछ ट्रेड साइकिल्स होते हैं कोल्ड, जिनको हम बिजनेस साइकिल्स के नाम से भी जानते हैं। ओके, दीज रेफर्स टू द फेजेस ऑफ रिसेशन। कौन कौन से होते हैं? या तो वो रिसेशन होता है, डिप्रेशन होता है, या रिकवरी एंड बूम। कि भाई एक कंडीशन ऐसी भी होती है कि इकॉनमी रिकवर कर रही होती है, पिछले कुछ सालों में जो डिफ्लेशन आया, जो मंदी आई है, उस मंदी को रिकवर करते हैं, तो वो फेज होता है रिकवरी फेज। फिर बूम होता है एक ऐसा फेज जहाँ जो सक्सेस होती है उसके बाद से ग्राफ ऐसे डाउन होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो बूम इन द इकोनॉमी, द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज ऑलवेज कमिटेड टू सेव द इकोनॉमी फ्रॉम बिजनेस साइकिल। बजट इज यूज्ड इज एन इम्पॉर्टेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। क्या है कि बजट एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स है टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन एंड इन्फ्लेशन। कि भाई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जिससे डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन की जो कंडीशन होती है उसको करेक्ट किया जाए। बाय डूइंग इट द गवर्नमेंट ट्राइज टू अचीव द स्टेट ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, स्टिमुलेट्स द इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट एंड इंक्रीज द रेट ऑफ ग्रोथ। कि भाई क्या हो कि सरकार इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो, इंक्रीज इन रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बढ़ता रहे। ये था एक ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ऐसे ही हम छोटे छोटे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करते रहिए। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे आज बोलना चाहूँगी इस वीडियो में, वो ये कि अगर आपकी वीडियो में क्लैरिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कि आपको ये लिखा हुआ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप अपनी सेटिंग में जाके हाई क्वालिटी मोड पर इस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आप एज अ शॉर्ट नोट इसको नोट कर लो और आपकी प्रिपरेशन में हेल्प होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।